आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। तो इस फैशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उनका गेटअप कैसा है, डरावना है या फिर हमें हमारी आत्मा को या हमारी मानसिकता को शांत करने वाला है, हमें एक दिशा देने वाला है। तो आप देखते होंगे कभी कभी कुछ साधु सन्यासी हमारे पास आते हैं, डराते हैं, देख बेटा तू पैसा नहीं देगा, दान नहीं देगा तो तेरा ये हो जाएगा। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। तो दिल से इच्छा होती है कि हम उनकी सेवा करें। कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि इच्छा नहीं होती कि उनकी सेवा करें हम। तो उनके गेटअप से काफ़ी कुछ आप, क्योंकि हर इंसान समझ आ रहे हैं, तो देख के पता लग जाता है कि इनका गेटअप कैसा है, उनके आचार विचार कैसे हैं, किस तरह से उनके बोलने का तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि फैशन जो ग्लैमर है वो साधु सन्यासी के अंदर भी है और काफ़ी ग्लैमराइज हो रहा है। और हमें काफ़ी लोगों को देख के बहुत बड़ी खुशी होती है, इतनी अच्छी बातें बताते हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, समाज को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो पहला मैं समझता हूँ कि कुछ लोग बोलते नहीं हैं, उसके पहले हम गेटअप देख के हमें समझ में आ जाता है कि वाह फैक्टर आता है, खुशी होती है। हमें लगता जाके उनके चरण पकड़ लें, चरण छू लें, उनको नमस्कार करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में हम हमेशा ही नई कुछ सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं। इस महाकुंभ में, इस सनातन संस्कृति के समागम में फैशन का कितना कुछ रोल देखा जा रहा है, ग्लैमर का कितना कुछ रोल देखा जा रहा है। युगों युगों से हम साधु संतों को भी अपना स्टाइल लगातार फॉलो करते हुए देखते रहे हैं कि आधुनिकता में कितना कुछ, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो तिलक हो या चाहे पहनावा हो, वो कितना कुछ यहाँ देखा जा रहा है। हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जाने माने अशोक जी पालीवाल को लेकर आज हम इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। आज इस टॉपिक पर शुरुआत करें उससे पहले आपका इस सेगमेंट में स्वागत। थैंक यू। और आस्था की डुबकी में तो सभी लगातार देखे जा रहे हैं, लेकिन सालों बाद जब ये महाकुंभ आया है तो ऐसे में फैशन को, ग्लैमर को आप कितना कुछ देख पा रहे हैं? फैशन से कोई बचा हुआ नहीं है जी। मैं खुद ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति फैशन से अलग नहीं हो सकता है, चाहे उसका बचपन हो या महिला हो, पुरुष हो, उनकी वृद्धावस्था हो या गरीब हो या अमीर हो या फिर किसी भी तरह का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का नागरिक हो। और चाहे हमारे साधु संत हो, वो कोई भी व्यक्ति अपनी फैशन या अपनी ब्यूटी से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारी कल्चर नहीं, पूरी दुनिया की कल्चर ही ऐसी है कि आपका जिस जगह पर आप खड़े हैं अपना आपको अलग तरह से प्रेजेंट करके दिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस फैशन का बहुत ही महत्व है। और आप जैसा कह रहे हैं कि कुंभ जो अपने महोत्सव की बात भी कर रहे हैं जी, जो बहुत ही हमारी धर्म का या हमारी संस्कृति का बहुत ही बड़ा उत्सव है। उस उत्सव के अंदर भी जब आज हम सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में देखते हैं कि किस तरह से बहुत शानदार तरीके से हमारी जो खास तौर से साधु संतों को दिखाया जा रहा है, तो देख के काफ़ी प्राउड होता है कि उनके अंदर कितना एक अट्रैक्शन है। कई जितने भी साधु संत को देखोगे आप, उनके पहनावे का अंदाज, उनके तिलक लगाने का अंदाज, उनकी ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, जो मालाएं कह सकते हैं, माला हैं, और उनके खड़ाऊ या शूज़, जूते किस तरह के हैं और उनके बाल कैसे हैं। सभी के अपने बालों को किसी ने मुंडन किया हुआ है तो किसी के शॉर्ट हेयर्स है तो किसी के लॉन्ग हेयर्स हैं, किसी के नागा साधुओं के जो जिस तरह से बाल जो
गूथे हुए हैं, रिंकल्स जो होते हैं, कर्व जो है। कर्व्स वगैरह हैं। जी। तो साधु संत भी फैशन से अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो फैशन कर रहे हैं, परंतु वो उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो उनका रोल है समाज के अंदर, जिस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो उसी तरह से वो अपना मेकअप या अपना जो रूप धारण करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो सफ़ेद कपड़े में होते हैं, उनके माला पहनने का तरीका अलग होता है, उनके तिलक अलग तरह के होते हैं। कुछ साधु शांत स्वभाव के नज़र आते हैं, कुछ चुप रहना पसंद करते हैं, कुछ साधु ज़्यादा बोलते हैं, कुछ साधु ऐसे हैं जो आक्रामक दिखना चाहते हैं। तो उनके हाथ में जो उनके जो भी वेपन्स होते हैं, तो उससे उनका जो सब चीज़ एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन किसी के हाथ में चिमटा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में कुछ और है। ये मतलब एक स्टाइल है। स्टाइल के साथ साथ में उनका, जैसा आप वेपन कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कहते हैं कि ये एक तरह का स्टाइल ही अब उसको कह सकते हैं हम? देखिए, ये सब कल्चर जो जुड़ी है, पुरानी हमारी प्राचीन कल्चर है। कई बरसों से वो एक परंपरागत आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह के साधु हैं और किस तरह का उनको तिलक लगाना है, किस तरह के साधु हैं, किस तरह की माला पहननी है, किस तरह के साधु हैं, किस तरह का उनको अपने ऑर्नामेंट्स और वस्त्र धारण करने हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना रूप धारण करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब हम भी देख रहे हैं, तो हमें भी उनका तिलक लगाने का तरीका, मालाएं पहनने का तरीका, वस्त्र पहनने का तरीका, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जी। और वो देखते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये जो साधु हैं बड़े शांत स्वभाव के हैं, इनसे हमें क्या मिल सकता है जी, या वो किस तरह की बातें करेंगे, या उसमें आक्रामकता है। 144 साल पहले साधु संत किस तरह से रहा करते थे, किस तरह का उनका फैशन होता था। शायद अगर बाल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर और इस तरह का कोई जो एक जूडो टाइप जो है वो आपको देखने को मिलता है, और माथे पे एक बड़ा सा सफ़ेद या फिर जो कुमकुम का इस तरह का तिलक मिलता था। लेकिन आज कई तरह के तिलक हो गए हैं, कई तरह के स्टाइल जो है वो हेयर स्टाइल, जैसे सर जिक्र कर रहे हैं, ये हो गए। तो कुछ हम अगर डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये क्या क्या कहते हैं सर? देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे हम तिलक की क्वांटिटी क्वालिटी बात करें, चाहे हम हेयर स्टाइल की बात करें, लॉन्ग हेयर भी हो गए हैं, कर्व वाले हेयर हो गए हैं, लेकिन कपड़ों का स्टाइल हो गया। अब आपका हेयर स्टाइल कपड़ों के हिसाब से होना चाहिए, आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग हेयर का स्टाइल होना चाहिए। तो ये जो बदलाव जो हुआ है 144 साल के इतने बड़े एक ड्यूरेशन में, हम अब जो सबको देख रहे हैं, इसको आप कैसे कहते हैं? और अब जब हम साधु संतों में ये सब देख रहे हैं, तो आम जीवन में हम कितना कुछ बदलाव देखते हैं इससे? ये देखिए, मैं तो ये एक सोचता हूँ कि जो हमारे जितने भी मानव जाति हैं जी, हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है, उसमें ईश्वर होता है, उसमें राक्षस होता है, उसी में साधु संत होता है। तो हम भी अपना आप में एक साधु संत हैं। आपके अंदर भी एक संत हैं, बिल्कुल, मेरे अंदर भी एक साधु है, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम प्रकट होते रहते हैं। और जो प्राचीन सभ्यता देखते हैं हम, तो जैसे बच्चे होते थे हमारे, जब राजा महाराजा के बच्चे होते थे, तो साधु संतों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। तो साधु संत हमें देश को क्या करते हैं कि एक दिशा देने का काम करते हैं कि किस दिशा में हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है। उनके अंदर ज्ञान होता है, वही टीचर हुआ करते थे, वो शस्त्र चलाना सिखाते थे, वो ज्ञान देते थे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारी कल्चर किस तरह की है और हमें इसको आगे कैसे लेके जाना है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो कुंभ में जितने भी साधु हैं सभी ज्ञानी हैं, सभी में अपना अपना ज्ञान का स्तर है, सभी के अपना अपना अलग अलग रोल है जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आप फैशन के बारे में पूछ रहे हो, पर मैं सोचता हूँ फैशन के साथ साथ उनकी समझदारी के ऊपर, जो समाज को दिशा देना है, देश को दिशा देना है, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। तो उसी वक्त से जब मुंडन करना है, मुंडन काफ़ी लोगों को देखते हैं हम, ऐसे साधु होते हैं जिन्होंने कभी बालों को, जैसे जैन समाज के संत होते हैं जी, उनको तो हमने वहाँ देखा नहीं कुंभ में, परंतु उनकी तपस्या मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब सैल्यूट करने लायक तपस्या है जी, बहुत जो पैदल चलते हैं, कुछ पैरों में कुछ पहनते नहीं हैं,
सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, नागा साधु भी होते हैं। तो रियल में तपस्वी लोग हैं वो। तो साधुओं को का जो रोल है समाज में, वो एक प्रेरणा देता है, एक दिशा देता है जी। और उनके वेश धारण करने से, उनके बोलने के तरीके से, उनके बात करने के तरीके से समाज को दिशा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साधु ऐसा बोले जिससे हमारा देश टूटे, समाज टूट जाए। वो ऐसा कपड़ा पहनता है कि जिससे हमें डर लगे बच्चों को, या साधु ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हमें आत्म शांति मिले। इस फैशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उनका गेटअप कैसा है, डरावना है या फिर हमारी आत्मा को या हमारे मानसिकता को शांत करने वाला है, हमें एक दिशा देने वाला है। तो आप देखते होंगे कभी कभी कुछ साधु सन्यासी हमारे पास आते हैं, डराते हैं, देख बेटा तू पैसा नहीं देगा, दान नहीं देगा तो तेरा ये हो जाएगा। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। तो दिल से इच्छा होती है कि हम उनकी सेवा करें। कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि इच्छा नहीं होती कि उनकी सेवा करें हम। तो उनके गेटअप से काफ़ी कुछ आप, क्योंकि हर इंसान समझदार है, तो देखते ही पता लग जाता है कि इनका गेटअप कैसा है, उनके आचार विचार कैसे हैं, किस तरह से उनके बोलने का तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि फैशन जो ग्लैमर है वो साधु सन्यासी के अंदर भी है और काफ़ी ग्लैमराइज हो रहा है और हमें काफ़ी लोगों को देखते बहुत बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग बोलते नहीं हैं, तो उसके पहले उनको गेटअप देख के हमें समझ में आ जाता है कि वाह फैक्टर आता है, खुशी होती है। हमें लगता है जाते उनके चरण पकड़ लें, चरण छू लें, उनको नमस्कार करें। तो फैशन का बहुत बड़ा रोल है, ग्लैमर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साधु सन्यासी जितने भी अभी हैं उन सब की रील्स बन रही हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचार हो रहा है। मैं नहीं कहता वो कर रहे हैं, परंतु उनको आज हमारी देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी उनको प्रेजेंट कर रही है और जनता भी समझ रही है कि कौन साधु अच्छा बोल रहा है, कौन साधु गलत बोल रहा है और रियल में साधु कौन है, रियल में सन्यासी कौन है, रियल में देश की एकता कौन चाहता है, रियल में देश को आगे कौन बढ़ाएगा और रियल में हमें ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए और कौन अच्छा ज्ञान दे रहा है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ रील्स की बात आ चुकी है। हालांकि रील्स पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फैशन का एक पार्ट यहाँ रील्स भी देखा जा रहा है। यानी कि आस्था की डुबकी के साथ साथ रील की डुबकी ज़रूर यहाँ देखी जा रही है। देखिए सर, आप चाहे देश के किसी भी बड़े धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो यहाँ का एक स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। ये जो साधु संतों का जो फैशन था वो अब आम जन तक भी पहुंच रहा है। यानी कि उस स्थान पर आप जा रहे हैं तो उस स्टाइल का तिलक आपके माथे पर ज़रूर मिलता है। ये आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। हम किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके हम जो हमारी घंटी लगी हो तो क्या जो उसको बजाते हैं तो जो वाइब्रेशन मिलता है, जो आवाज़ आती है, उसका साउंड आता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो जब तिलक की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे जो चंदन का तिलक होता है और दूसरे तिलक होते हैं, जैसे आप लगाते हैं तो एक अच्छा फील आता है। हमारा देश का आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप यहाँ कुछ लगाने से ये फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे किसी मंदिर में जाते हो, अभी जैसे चंदन का लेप है जी, मैं तिलक की बात करूँ जी तो बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, तिलक लगाने का अंदाज ही अलग है, पूरा सिर पर लगा, और उससे इनका गेटअप भी चेंज हो जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं जी। उनका जो एक ऑरा है, एक जो प्रभाव है वो शायद और बढ़ जाता है। तो तिलक का महत्व है और हमारी कल्चर में तो हमेशा ही है। हम किसी हमारे समारोह में जाते हैं, त्यौहार होता है, मान लो हमारे जो बच्चे का हमारे घर में जो वत्स बारस आती है कि माँ अपने बेटे को तिलक लगाती है जी। जब युद्ध में राजा जाते थे तो पत्नी राजा उसके सेनापति और राजा की तिलक लगाती थी कि जाओ आपका स्वागत है। कोई हमारे घर में आता है तो हम तिलक लगाते हैं, कोई भी मेहमान आते तो, मंदिर में जाते तो तिलक लगाते हैं। तो तिलक का फैशन जगत में बहुत ही महत्व है जी, किस तरह का तिलक लगाएं। और जैसे हमारी महिलाएं बिंदिया लगाती है, अलग अलग तरह की बिंदिया लगाती है, तो उससे भी वो प्रभावशाली होती है। जैसे अब बंगाली जो महिलाएं आप देखेंगे बड़ी बिंदिया लगाती है जी, और उसी तरह की कॉटन की साड़ी वगैरह वियर करती है। तो उनका जो हेयर्स और बिंदी और उनकी साड़ी
ये सब होता है, उसे एकदम पता, अरे बंगाल से हैं। केरल में जाएंगे तो उनका जो तिलक और उनकी जो फ्लावर डेकोरेशन है उनको देखें, अरे ये साउथ से हैं जी। और जैसे गुजरात में जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे और कहीं जाएंगे तो उनके पहनावे और जो उनका जो श्रृंगार है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस फैशन का, तिलक का, ज्वेलरी का, माला का, वस्त्र का यही तो प्रभाव जी। है। आप राम दिखाना चाहते हैं, रावण दिखाना चाहते हैं। रावण दिखने के लिए कौन सा तिलक लगेगा और राम दिखने के लिए कौन सा तिलक लगेगा, कृष्ण दिखने के लिए कौन सा तिलक लगेगा और कंस दिखने के लिए कौन सा तिलक लगेगा, सन्यासी के लिए कौन सा तिलक है और विलन के लिए कौन सा तिलक है। क्योंकि जो हमारे विलन होते तो ब्लैक तिलक लगा के और आक्रामक लगते थे जी। तो आप ये देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पे कितना आ रहा है जी। कुछ ऐसे सन्यासी हैं जो डराते हैं, खौफ पैदा हो जाए, डर जाए लोग, परंतु ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, जो आक्रामक नहीं होते हैं, शांत स्वभाव रखते हैं। तो सन्यासी का मतलब मैं ये समझता हूँ कि हर वो व्यक्ति सन्यासी है जो शांत रहता है, एक तरह की समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करता है, संघर्ष करता है। जी। तो अब आपने जब ये बात की तो एक बात ये भी बता दीजिए कि अगर हम रोजगार की दृष्टि से बहुत शॉर्ट में बात करें तो किसी के हाथ में कड़ा देखेंगे, किसी के गले में हम रुद्राक्ष देखेंगे, किसी के हाथ में कुछ अलग तरह के धागे देखेंगे। कुल मिला के आस्था के स्थल पर हम इस रोजगार की दृष्टि से लोगों को जुड़ते हुए देख रहे हैं। कोई एक माला भी बड़े अलग अंदाज में बेच रहा है, जैसे कि महाकुंभ में इन दिनों मोनालिसा के नाम से एक युवती है, वो काफ़ी फेमस हो रही है, उसकी रील्स भी आ रही है। लेकिन कुल मिला के रोजगार की दृष्टि से हम आस्था के स्थल पर लोगों को देखते हैं और ये सब उस फैशन से जुड़ते हुए दिखते हैं। ये कैसे देखते हैं आप? उनका जो माला बेचने का अंदाज है तो उसका बिजनेस उनका बढ़ ही रहा है जी। तो ये भी एक जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं उस हमारे देश की बेटी को फेमस करें तो खुशी की बात है और उसका बिजनेस भी चल रहा है। काफ़ी लोगों, जब करोड़ों लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे व्यवसाय तो बड़ा ही है। और फैशन के दृष्टिकोण से क्या पता, मैं नहीं सोचता है कोई इस एंगल से किसी पत्रकार ने या हमारे मीडिया में अभी तक मैंने देखा नहीं है जी कि जिस तरह से आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि कुंभ के अंदर ग्लैमर क्या है, जी, फैशन क्या है, और जो लड़की, जो हमारे देश की बेटी जो मालाएं बेच रही है, तो माला का भी बहुत महत्व है। जैसे मैं 5-6 माला पहन लूँगा और कपड़े चेंज करूँ तो मैं भी एक साधु के तरीके से लगना शुरू हो जाऊँगा, तो उसका भी बहुत महत्व है जी। तो मैं समझता हूँ व्यापार तो बढ़ ही रहा है जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने जो बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की वो यही है कि आस्था की इस डुबकी में सनातन के साथ फैशन का किस तरह का जुड़ाव हो रहा है। सालों पहले हम साधु संतों को देखते थे तो उनका कुछ पहनावा एक लिमिटेड हुआ करता था। आज पहनावे का स्टैंडर्ड है वो लगातार बढ़ा है। यदि हम फैशन के तौर पर बात करें तो हेयर स्टाइल से लेकर उनके रहन सहन, खान पान तक बहुत कुछ बदला है। लेकिन आस्था के इस समागम में कितना कुछ बदलाव फैशन के तौर पर देखने को मिल रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखते हैं तो गांव शहर से आया हुआ युवा, हर तरह का व्यक्ति यहाँ लगातार जुड़ाव होते हुए देख रहे हैं। धर्मचक्र में आपको ग्लैमर और फैशन का यह अटैचमेंट सनातन संस्कृति के साथ कैसा लगा और महाकुंभ में फैशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? रोजगार के दृष्टिकोण से भी आप सनातन धर्म संस्कृति के इस समागम में कितना कुछ देख रहे हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्शन दीजिए। और जैसा कि सर आज आपने वक्त दिया है, अब आस्था की डुबकी के साथ यदि हम भी जब यहाँ शामिल होंगे तो फैशन को और भी हम हमारे तरीके से देखेंगे। लेकिन आज वक्त दिया, काफ़ी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। और आगे इसी तरह से आपसे बातें होती रहेगी।